चलो देखना, हाँ प्यार समझना, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आया आपका आज का, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी, ध्यान रखना। इसके मुख्यालय कहाँ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग, कहाँ आता है? नीदरलैंड में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। मोम की प्रतिमाओं के लिए विख्यात मैडम तुसाड या मैडम तुसाद करके है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा ही बोलते हैं उसको, कहाँ पर भी है? लंदन में, है ना, ध्यान रखना। क्या है अपना अगला है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? आप बोलोगे नाटो है। उत्तर अटलांटिक संधि का संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? नाटो, ध्यान रखना ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई मेरे भाई? क्या कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 में। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में, ध्यान रखना। इसके टेड्रोस एडोनस कर कोई है ना, इसके कौन है? टेड्रोस करके कोई है, इसके प्रमुख अभी, है ना। किस वर्ष सोवियत संघ रूस बना? हाँ, किस वर्ष सोवियत संघ रूस बना भैया? देखना जरा, 1991 में बना, है ना, ध्यान रखना। विश्व का विशालतम लोकल रेल तंत्र कौन सा है भैया? आप बोलोगे मुंबई का है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला देखना यहाँ, हाँ सॉरी, है ना, देखिए गोल्डन गेट किसकी रचना है? गोल्डन गेट विक्रम सेठ की रचना, ध्यान रखना। गोल्डन गेट विक्रम सेठ की रचना है, ठीक है। मेला आंचल के लेखक कौन है? ध्यान देना, मेला आंचल के लेखक कौन है भैया? तो आपको बोलोगे फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। मेला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, ध्यान रखना। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना, ध्यान रखना। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सौराष्ट्र कहाँ आता है भैया? गुजरात में आता, पता ना। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आप बोलोगे चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सौराष्ट्र में भैया ध्यान देना, सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ध्यान रखना। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप बोलो राष्ट्रकूटों में, कहा राष्ट्रकूटों ने, या राष्ट्रकूटों नहीं आया है? अरे भैया राष्ट्रकूट में किसने करवाया था? तो आपने बोलोगे कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। सौराष्ट्र में सॉरी क्या है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर है यार एलोरा के कैलाश मंदिर? आप बोलेगे औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आपको बता दें हम, जो ताजमहल की डुप्लीकेट कॉपी है कहाँ पर है? अपना औरंगाबाद ही में, महाराष्ट्र में है, ठीक है। क्या नाम उसका? बीबी का मकबरा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना उसको, हाँ। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है? देखो इसमें दिखा भैया मैक्सिको की खाड़ी, लेकिन अभी हमने नेट में देखे थे तो क्या बता रहा था अभी? हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे लंबी खाड़ी है, ठीक है, मतलब तट रेखा वाली सबसे लंबी खाड़ी है। और ध्यान देना, विश्व की सबसे लंबी खाड़ी, सबसे लंबी नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? अपनी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखना। आपके पास आएगा विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाली खाड़ी कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाली खाड़ी कौन सी है? तो आप बोलना हडसन खाड़ी या
मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, ध्यान रखना, हाँ, इतनी बात ध्यान रखना। और खाड़ी क्या होती है? तीन ओर से स्थल से घिरी हुई, तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ जल का भाग क्या कहलाएगा अपना, और एक ओर से जल से घिरा हुआ खाड़ी कहलाएगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह महानदी पर है। और कहाँ पर भी है ये? महानदी में तो है, लेकिन कहाँ पर है? महानदी पर है, लेकिन कहीं तो होगा, माइनस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में, ठीक है, ध्यान रखना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध, बढ़िया। कॉकरोच के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? कॉकरोच में के हृदय में कितने कक्ष होंगे भैया? 13 कक्ष होंगे, ठीक है। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होंगे? हाँ, 4 कक्ष होंगे, ठीक है। मछली में 3 कक्ष होते हैं, ध्यान रखना, देख लेना आप लोग, हाँ ठीक है। मेंढक में 4 होते शायद, है ना, देख लेना एक बार। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा भैया? मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम, ठीक है, Mg बोलते हैं जिसे हम, है ना, संकेत क्या Mg उसका। लोकसभा में सदस्यों, यहाँ वो नहीं है, लोकसभा सदस्य नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा भैया? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है, ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। हाँ, अगला चलते हैं। मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? घनानंद। मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? घनानंद, ठीक है, ध्यान रखना। घनानंद को मारकर मोरवंश की स्थापना किसने? मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो था वह किसका राजदूत था भैया? तो आपको बोलोगे सेलुकस निकेटर्स का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर्स। मेगास्थनीज एक पुस्तक है इंडिका, ध्यान रखना। महमूद गजनबी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था? अलबरूनी, ठीक है, ध्यान रखना। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, ध्यान रखना ना। रेडियो के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी, ये मार्कोनी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक गलत लिखा है, ठीक है। मार्कोनी किस देश के थे भैया? इटली के। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी किस देश के थे? इटली के, ध्यान रखना। हाँ, समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो आप ध्यान रखना, किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेकटॉप, है ना। समाचार पत्र के मुक्तिदाता किसका है कहेंगे? चार्ल्स मेकटॉप को, ठीक है, ध्यान रखना। गवर्नर था ये अपने यहाँ का ना, ध्यान रखना। शुष्क हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत अनुपात होगा? अरे देखो ना यार, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% हो गई और ऑक्सीजन 21%, तो अनुपात लगा दी बीच में बस, ठीक है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में कितने परसेंट है? 78% है। और ऑक्सीजन कितने परसेंट? 21% है। और जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है? सॉरी, इसके बाद हाँ इस बार आर्गन है, आर्गन कितने परसेंट है? 0.93% है, ठीक है, आर्गन। और इसके बाद कौन है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट? 0.03%, ठीक है, ध्यान रखना। संवाद मुकुद कौमुदी है ना, ठीक, संवाद कौमुदी किसका समाचार पत्र था? राजा राम मोहन राय, ठीक है, ध्यान रखना। संवाद कौमुदी किसका समाचार पत्र था? राजा राम मोहन राय, ध्यान रखना। गर्भावस्था में के दौरान माता के रक्त में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? गर्भ अवस्था के दौरान माता के रक्त में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 20 से 30%, ठीक है, ध्यान रखना। गोबर गैस का प्रमुख घटक
कौन होता है? मीथेन, CH4 को कहते हैं हम इसे। इसे मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन को, ठीक है। धानों खेतों में मीथेन गैस निकलती है, ठीक है, ध्यान रखना ना। पत्रकार का निर्वहन, देखो, पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मतलब पत्रकारिता करते हुए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप बोलोगे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, है ना, ध्यान रखना। इसको देख लेना है थोड़ा ना। क्या सुधारक किसका समाचार पत्र था? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। मैं नेट में लिखा और दूसरा नाम बता रहा था अभी, ठीक है। क्या सुधारक किसका समाचार पत्र था? बालानंद तिलक। बालानंद तिलक किसी गुरु थे? महात्मा गांधी जी के, ठीक है, ध्यान रखना। राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये गहरा बंदरगाह या गहरा पतन कौन सा भैया? विशाखापट्टनम, है ना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, है ना। ध्यान रखना, विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर ही मेरे भाई अभी ना भारत का 18वां रेलवे जोन है, बना है विशाखापट्टनम, है ना। इसकी स्थापना कब हुई भैया? 27 फरवरी 2019 को, ठीक है, ध्यान रखना। दक्षिणतम, दक्षिण तट रेखा ना, दक्षिण तट रेखा वाला कौन सा है अपना? विशाखापट्टनम में रेलवे मुख्यालय, ठीक है, ध्यान रखना। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? मतलब कि पृथ्वी से सबसे पास ग्रह कौन सा है? अपना शुक्र है। शुक्र क्या? पृथ्वी की बहन चमकीला तारा, ठीक है, ध्यान रखना। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली पर बने हैं? आप बोलो नागर शैली में, ठीक है। किस शैली में बने हैं? नागर शैली में ना, ध्यान रखना। किस शैली में भैया? नागर शैली में, ध्यान रखना ना। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था भैया? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, इतनी बात ध्यान रखना ना, ठीक है। सर थॉमस रो किसके काल में भारत आए थे? मतलब कि सर थॉमस रो किसके काल में भारत आए थे? तो भैया भारत में किसका शासक था? जहांगीर के शासन काल में सर थॉमस रो भारत आए थे, ठीक है। पल्स पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? 22 फरवरी को पल्स पोलियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 फरवरी को पल्स पोलियो दिवस मनाया जाता है। अब इसको भी देख लेना रहे हैं। क्या है? त्रिकोणमिति के जनक किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। देखो ब्रह्मपुत्र आए तो ब्रह्मपुत्र, नहीं तो अपना आर्यभट्ट आए तो आर्यभट्ट, ठीक है, ध्यान रखना। त्रिकोणमिति के जनक कौन? ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र, या आर्यभट्ट आए तो आर्यभट्ट, ध्यान रखना। सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने चलवाए थे? क्या? गुप्त शासक ने। यह सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने, ठीक है, ठीक है, कनिष्कों ने, है ना। कनिष्क है ना, कुषाण को, ठीक है, ध्यान रखने की बात, है ना। चलो ध्यान देना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखने की बात, है ना। क्या लिखा? गोदना, ये गोदना आता ना अपना, वो कहाँ का लोक कला है? कहाँ की लोक कला भी है गोदना? बिहार की, ठीक है, बिहार और झारखंड की ना, ठीक है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 2000 को अलग हुआ, ध्यान रखने की बात है ना, सन 2000 को ना। प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? मतलब कब हुई प्रारंभ? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? 25 दिसंबर 2000 को ना। प्रधानमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। तराना ए हिंद के किसे कहा जाता? तराना ए हिंद किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो मिर्जा गालिब को, ठीक है, ध्यान रखना। किसका उपनाम था भैया ये? तराना हिंद मिर्जा गालिब, है ना। तराना हिंद मिर्जा गालिब, ध्यान रखना। यह आकाश का सबसे चमकीला तारा
बोल सकते हैं, या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है अपना? शुक्र, ध्यान रखना ना। पृथ्वी की बहन है ना, सांझ का तारा शुक्र है, ठीक है। क्यों चमकता है भैया ये सबसे ज्यादा? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ठीक है, ध्यान रखना। सोने की प्रसिद्ध किम्बरले है ना, किम्बरले खान कहाँ स्थित है? सोने की प्रसिद्ध किम्बरले खान कहाँ पर स्थित है? अपने दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ध्यान रखना ना। दिलीप सिंह राणा, देखिए दिलीप सिंह राणा किसका मूल नाम था भैया? अपने खली बोलते ना, खली। दिलीप सिंह राणा किसका मूल नाम था भैया? खली का, ध्यान रखना ना, ठीक है। कारा ब्लेक किस खेल संबंधित है? मतलब सॉरी सॉरी ना, क्या है जो है ना, कारा ब्लेक किस खेल की खिलाड़ी है? कारा ब्लेक किस खेल की खिलाड़ी है? टेनिस है ना, ध्यान रखना, जिम्बाब्वे की है, ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात है ना। चलो आगे चलते हैं। पर्यटन स्थल कोडार, देखना, क्या पर्यटन स्थल कोडार कनाल कहाँ स्थित है? जो ना पर्यटन स्थल कोडार कनाल कहाँ पर स्थित है? अपने तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखना, तमिलनाडु में, ठीक है। तांबा प्लस टी का मिश्रण क्या कहलाता है? कांसा। तो तांबा और टी को मिलाओगे तो क्या होगा? कांसा बनेगा ना। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित मेरे भाई? दक्षिण अफ्रीका, वो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में, ध्यान रखना। केदारनाथ में कौन सी नदी बहती है? केदारनाथ किस नदी किनारे पर है? मंदाकिनी। केदारनाथ किस नदी किनारे पर है? मंदाकिनी ना। केदारनाथ किस नदी किनारे पर है? मंदाकिनी, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अपने विश्वामित्र ने, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना कितनी किसने की थी? विश्वामित्र ने, ठीक है, ध्यान रखना। अलास्का किस देश का एक हिस्सा है? अलास्का जो है ना भैया, अपना अमेरिका का एक हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखना। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? फूलों की घाटी अभ्यारण्य है एक अपना उत्तराखंड में, चमोली। अरे देवों की नगरी है उत्तराखंड मेरे भाई, देवों की नगरी किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। फूलों की घाटी हो गया, राजा जी अभ्यारण्य हो गया है ना, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। शीतकालीन कौन सी है भैया? गेर सेप करके ना, गेर सेंड करके, ठीक, सेप या सेंड करके कोई ना, राजधानी अभी नहीं बनी है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। गेर सेंड करके, ठीक है, ध्यान रखना, गेर सेंड ना। चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई थी? चोरा चोरी कांड की घटना मेरे भाई कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड की घटना हुई ना। इसमें चोरा चोरी कांड में कोई चोरी वोरी नहीं हुई थी भैया। ये अपना गोरखपुर उत्तर प्रदेश ना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भैया 22 22 पुलिसकर्मियों को, क्रांतिकारी ने 22 पुलिसकर्मियों की जो है ना, जो अंग्रेजी पुलिसकर्मी थे उनकी थाना में बंद करके हत्या कर दी थी, जला दी थी मतलब कि, ठीक है। 22 फरवरी 1922 में। अब ये जला दी तो भैया इसमें क्या हुआ? इस समय ना असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन कब से कब तक? 1920 से 1922, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस, ठीक है, ध्यान रखना। दक्षिण कोरिया और रूस का, ठीक है, ध्यान रखना, बढ़िया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है क्या? नहीं, क्या है? उत्तर कोरिया क्या हो गया अपनी? हाँ नहीं, दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल करके हुई है ना, सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी। यहाँ मुद्रा की चलती है, बोन चलती है, ठीक है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग करके उत्तर कोरिया की राजधानी है, ठीक है, प्योंगयांग करके उत्तर कोरिया की राजधानी है, देख लेना आपको एक बार, है ना। और यहाँ की चलती है बोन, यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। हाँ, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पेपरों में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आईएमपी है ना। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है भैया? मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है।
मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब प्रारंभ हुआ? देखो, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब, दिवस बोल रहा है, मिशन है, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ? 5 मई 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ हुआ 5 मई 1988। इतना पूछा जा सकता है, ठीक है। कब प्रारंभ हुआ? 5 मई 1988 में प्रारंभ हुआ। दूरदर्शन की शुरुआत, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। दूरदर्शन का की शुरुआत कब प्रारंभ हुआ? अरे, शुरुआत कब प्रारंभ हुई? तो आप बोलोगे कि भैया 25 सितंबर, सॉरी 25 बोल रहा, 15 सितंबर 1969 है ना, 25 सितंबर 1959 में, ठीक है। ध्यान देना। दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ? आप बोलो क्या? 15 सितंबर 1959 में हुआ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारत में संविधान, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? क्या बोलोगे आप लोग? 28 जनवरी। ये भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है? 28 जनवरी 1950, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं भारत में? एक है। कहाँ पर है? दिल्ली में, है ना, ठीक है। उच्चतम न्यायालय बोलते हैं जिससे हम ना। इसमें सदस्य संख्या कितनी है? मुख्य न्यायाधीश कितने हैं? वो मतलब सदस्य, इसमें न्यायाधीश की संख्या कितनी है? 34 है। 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, अभी, है ना, ध्यान रखना, जजों की संख्या, ठीक है। सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आपके वो लोग भैया, सर्वाधिक सोने कौन होगा भैया? कर्नाटक करता है, 98%, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। क्या, कौन सी है? कुणाल कर्म, कुछ स्थान का नाम है ना उसका। हाँ, क्या नाम है? कोलार, कोलार होगी वहाँ की खदान होगी ना। और कुट्टी और कुट्टी करके यहाँ की खदान है, ठीक है, ध्यान रखना। सोनी खदान यहाँ पर। और क्या लिखा है अपना? युवा नेहरू की स्थापना, सॉरी युवा, सॉरी युवा बोल रहा है, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई, ध्यान रखना। नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई, है ना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देश में प्रथम बिजली आपूर्ति कहाँ प्रारंभ हुई? मतलब कि पहले बिजली आपूर्ति कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? पश्चिम बंगाल। कहाँ था? दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना। हाँ? कब हुई थी? 1899 में चालू हुई थी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। देश में प्रथम बिजली आपूर्ति कहाँ प्रारंभ हुई? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई भैया? ध्यान देना, कब प्रारंभ हुई है? 1986 में। सोबा डे मनाया जाता है इसके याद में, ठीक है। सोबा डे में प्रारंभ कर, शायद देख लेना आप लोग, है ना, एक बार, 1986 में, ठीक है। वर्तमान, क्या वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्य का चुनाव होता है अपने? अरे चुनाव तो देखो यार, कितने सदस्य होते हैं वर्तमान में लोकसभा की? 545 है, ठीक है। और राज्यसभा कितने हैं? 245 है। अब यहाँ देखो, लोकसभा और राज्यसभा की निर्धारित सीट कितनी है भैया? अधिकतम सीट कितनी है भाई? लोकसभा कितनी है? 552 है। और राज्यसभा कितनी है? कितनी है बोलो, कितनी मेरे दोस्त? हाँ, 250 है, ठीक है। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी भैया? कोकण रेल, एक अलग बात है ना। रेल सुरंग कहाँ कहाँ है? अरे भैया, जम्मू कश्मीर, पीर पंजाब, ठीक, 11 किलोमीटर वर्तमान में। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी भारत में? पीर पंजाब, ठीक है, गलत क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर, है ना, बता दे रहे हैं हम, लिख लेना आप ज्यादा है तो, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की यूनेस्को की धरोहर में
शामिल स्थान कितने हैं, स्थल कितने हैं? तो आप बोलोगे 3 है। पहले हो गई अपनी भीम बेटिका हो गई, ठीक है, खजुराहो हो गई और सांची की स्तूप हो गए, ठीक है, ध्यान रखना 3 है ना, ध्यान रखना। किन किन ओलंपिक में क्रिकेट को प्रथम और अंतिम बार शामिल किया गया? मतलब ओलंपिक में क्रिकेट को प्रथम और अंतिम बार कब शामिल किया गया था? 1900 में, ठीक है, 1900 में, ठीक है। ये डॉन है क्या, डी, ये डॉन लिखा है, डॉन, डॉन नहीं लिखा है, डॉन है, ठीक है। डॉन कहाँ का समाचार पत्र था? कराची पाकिस्तान का, ध्यान रखना। भारत की दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? अरे कौन थी भैया? प्रतिमा पुरी है ना, समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रतिमा पुरी है ना। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो आप क्या बोलोगे? महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी मेरे भाई? 1904 में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में करी थी, ध्यान रखना। हज, हजरत बल मस्जिद कहाँ है? हजरत बल मस्जिद कहाँ पर है? हजरत बल मस्जिद कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? श्रीनगर में है, ठीक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राजधानी है। क्रिकेट का मूल नाम क्या था? अरे भैया क्लब बॉल है ना, ठीक है। क्रिकेट का मूल नाम क्या था? क्लब बॉल, ठीक है, ध्यान रखना। क्रिकेट का मूल नाम क्या था? क्लब बॉल, ठीक है, ध्यान रखना। ताज गिरा नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? ताज गिरा नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? मुर्गा की लड़ाई से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात। ताज गिरा शब्द किससे संबंधित है? मुर्गा की लड़ाई से संबंधित है, ठीक है। हाँ। ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है भैया? द गोल, ठीक है, ध्यान रखना। क्या है इनकी आत्मकथा का नाम? क्या? द गोल, ठीक है, ध्यान रखना ना। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखना ना। पंचायती राज को दर्जा कब दिया गया? पंचायती राज को दर्जा कब दिया गया? 73वें संविधान संशोधन 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज को दर्जा दिया गया, ठीक है, ध्यान रखने की बात है ना। चलो बढ़िया ना, ध्यान देना, प्यार समझना। आर्यभट्ट तथा बारहवीं किस काल में थे? किस काल में थे भैया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काल में थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यार क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो गया है? 26 नवंबर 1949। भारत संविधान कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949। ध्यान देना, इस समय ना भारत में 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, इतनी बात ध्यान देना, ठीक है। 16 अनुच्छेद लागू हुए थे इस समय, ठीक है। और जब भारत में भारत संविधान पूर्ण कब लागू हुआ है? आप बोलोगे 26 जनवरी 1950 को। आपसे पूछा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ। पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पहली बार भारत में पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया है? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया है, ठीक है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। अशोक के आदेश तथा शिलालेख शिलालेख किस भाषा में है? पाली भाषा में। जो अशोक की शिलालेख है ना, वो किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में, ध्यान रखना। आदेश और पाली भाषा में, ठीक है, ध्यान रखना। पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? अरस्तु, बहुत ही आईएमपी है। पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है भाई? अरस्तु की, है ना। ईसा मसीह कहाँ रहकर अपना उपदेश देते थे? जेरूसलम में, ठीक है, ध्यान रखना। ईसा मसीह अपना उपदेश कहाँ रहकर उपदेश दिया करते थे? जेरूसलम। ईसाई धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सी है? बाइबल है, ठीक है, ध्यान रखना। नेफा नेफा
किस राज्य का पूरा नाम है अरुणाचल प्रदेश का? नेपाल किस राज्य का पूरा नाम है अरुणाचल प्रदेश का? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, ध्यान रखना। राजीव गांधी खेल रत्न कब प्रारंभ हुआ? भैया खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत में? खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? आप बोलो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1991 1992 में। सबसे पहले किसको मिला भैया? विश्वनाथन आनंद को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? शतरंज क्या शतरंज खेला इन्होंने, ठीक है। हाँ। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? सलमान रुश्दी की, है ना, ध्यान रखना। सलमान रुश्दी की रचना कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन ना। प्रश्नकाल सामान्य समय कितना होता है? कितना होगा प्रश्नकाल का भैया, जो संविधान में उल्लेख है इसका, ठीक है। क्या होगा अपना? 11 बजे से 7 से 11, 11 से 12, इतना याद रख लो बस, ठीक है। 1 घंटे में पृथ्वी कितना अंश घूमती है? बहुत ही बढ़िया ना क्वेश्चन है। 1 घंटे में पृथ्वी कितना अंश घूमती है? हाँ, आप क्या बोलोगे? 1 घंटे में पृथ्वी कितना अंश घूमेगी मेरे भाई? 15 अंश घूमेगी, ठीक है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने अंश घूमेगी? 15 अंश, ठीक है, ध्यान रखना। इतना इसको याद कर लेना बस, है ना, अच्छे से। क्या लिखा है? नवेस्टर कहाँ की स्थानीय पवन है? नवेस्टर, नवेस्टर कहाँ की स्थानीय पवन है? न्यूजीलैंड की, ठीक है, ध्यान रखना ना। और न्यूजीलैंड कहाँ पर स्थित है, किस महाद्वीप में? आप बोलोगे भैया अपने अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी, अफ्रीका बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड है ना, ठीक है, ध्यान रखना। न्यूजीलैंड, ठीक है, सही बात है ना। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वार्षिक सोडा का रसायन नाम क्या है? वार्षिक सोडा का रसायन नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ध्यान रखना। इसका सूत्र क्या होता है अपना? Na2CO3 10H2O। वार्षिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। किस ओलंपिक में भारत में स्वर्ण पदक जीता? मतलब कि किस ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता? 1928 में एम्स्टर्डम, ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? ध्यान देना, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, है ना। इतनी बात अच्छे से रट लेना इसको, है ना, ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है गंगा, उसी का नाम क्या होता है भैया? पद्मा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जब भैया बांग्लादेश में अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि बांग्लादेश में जब अपनी बांग्ला जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी जब प्रवेश होती है बांग्लादेश में, तो किस नाम से जानी जाती है? यमुना, ठीक है, वो यमुना नदी, ठीक है ना। यमुना नहीं यार, यमुना नहीं, जमुना है, जमुना, ठीक है, जमुना नदी, जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ। और दोनों मिल जाती है जब जब बांग्लादेश में गंगा नदी, और गंगा नदी क्या कहते हैं बांग्लादेश में? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहेंगे? जमुना। जब दोनों मिल जाती हैं तो मेघना नदी के नाम से बहती हैं, ठीक है। एक और मेघना नदी का वहां पर मिलती है, ठीक है, उसमें, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ। क्या प्रकृति का सुरक्षा बल्ब, नहीं, प्रकृति का सुरक्षा बल्ब, बल्ब देखना, सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पास्कल किसकी इकाई है भैया? किसका मात्रक है पास्कल? दाब कैसे मात्रक पास्कल, है ना। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा? उसका भार बढ़ जाता है ना, ठीक है। बिडाल टेस्ट, बिडाल टेस्ट किस रोग की पहचान के में किया जाता है? बिडाल
टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया था भैया? कैंसर या टाइफाइड, है ना। कैंसर या टाइफाइड के रोग के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी भैया? अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ना, ध्यान रखना। मेंढक अपने शरीर के किस भाग से पानी पीता है? मेंढक अपने शरीर के किस भाग से पानी पीता है? त्वचा से, ठीक है। स्पेन की संसद को क्या कहते हैं? स्पेन की संसद का नाम क्या है? फोर्टेस ना, क्या? फोर्टेस, ठीक है, ध्यान रखना। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार के लिए दिया जाता है, ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में बोल सकते हो आप, कृषि की पैदावार, ठीक है, ध्यान रखना। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूर संचार दिवस को मनाया जाता है 17 मई को, ठीक है। मैक्सिको खाड़ी में चलने वाली तेज पवन क्या कहलाती हैं? मैक्सिको खाड़ी में चलने वाली तेज पवन क्या कहलाएंगी? टॉर्नेडो, हरिकेन। टॉर्नेडो और हरिकेन कहाँ पर चलती हैं? आप बोलोगे भैया मैक्सिको खाड़ी में चलती हैं, ठीक है, तेज चलने वाली पवन को कहते हैं ना, ठीक है। भावना किस फसल की एक किस्म है? भावना बाजरा फसल की एक किस्म है, ठीक है। शीतल पेय पदार्थों में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। शीतल पेय पदार्थों में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो अपने नहीं होते कोका कोला हो गई, इनमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ध्यान रखना। असुर जनजाति भारत के किस राज्यों में मिलती है? असुर जनजाति कहाँ पर मिलती है मेरे भाई? हाँ, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ पर मिलेगी असुर जनजाति? बिहार और झारखंड में मिलती है, ठीक है। हेपेटाइटिस, देखो, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? यकृत को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना। यकृत यानी लीवर ना, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय भारत का मुगल शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली के समय भारत का मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। हाँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आप क्या बोलोगे? सर सैयद अहमद, है ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सर सैयद अहमद, है ना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला प्रकाश के विकिरण के कारण दिखाई देता है। 1857 की क्रांति को भारत की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई किसने कहा था? 1857 क्रांति को भारत की प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने, ठीक है, या विनायक दा सावरकर, ठीक है, ध्यान रखना। गोल क्रांति किस उत्पादन संबंधित है? गोल गोल क्या होते हैं अपने? आलू होते हैं। गोल क्रांति किस संबंधित है मेरे भाई? आलू से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है, ध्यान रखना। गोल क्रांति किस संबंधित है? आलू से ना। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है ना। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त, रचाई बंदोबस्त नहीं है, रचाई बोल सकते हैं, स्थायी बंदोबस्त, ध्यान रखना। किस शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, ध्यान देना। द इंडिया स्ट्रगल किसकी रचना है? द इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है। द इंडिया स्ट्रगल किसकी रचना है? बहुत प्यारी रचना भाई, अच्छे से पढ़ लेना, इसको आने के चांस है ना। सुभाष चंद्र बोस की रचना है, ठीक है, द इंडिया स्ट्रगल, है ना।
गरीबी उन्मूलन का नारा किस योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में ना। IRDA का संबंध किससे है? IRDA का संबंध बीमा से है, ध्यान रखना। IRDA का संबंध किससे है? बीमा से है। रेफ्रिजरेटर, देखना जरा, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए कितना ताप निर्धारित किया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस में ही आपका जो खाद्य पदार्थ होगा वह सुरक्षित रहेगा, ताजा रहेगा, ठीक है। श्री अरबिंदो आश्रम, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? पुदुचेरी में, ठीक है। श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? पुदुचेरी पर, है ना, ध्यान रखना। श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ है? पुदुचेरी पर है। सौर कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सौर कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। सौर कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? बिहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। यह अभ्यारण्य है घना पक्षी विहार ना, किस राज्य में है? राजस्थान में है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। लज्जा किसकी रचना है? लज्जा किसकी रचना है? तस्लीमा नसरीन की, ठीक है। लज्जा किसकी रचना है भाई? तस्लीमा नसरीन की, ठीक है। लज्जा बहुत ही आया आपके पेपर में, ठीक है। लज्जा किसकी रचना है? हाँ, तस्लीमा नसरीन की, ठीक है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, ठीक है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आग का आविष्कार कब किस काल में हुआ? कुषाण, मतलब कि पूरा पाषाण काल में, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? बहुत ही बड़े क्वेश्चन है। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, ठीक है। अब देखना, शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है। ब्लड बैंक का कार्य करता है भैया अपना पीलिया। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पीलिया या तिली कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्यूरी किसका मात्रक है? क्यूरी रेडियो धर्मिता का मात्रक है। रेडियो धर्मिता के पदार्थ की खोज किसने करी थी? आप बोलोगे भैया हेनरी बेकुलर ने करी थी। किसने? हेनरी बेकुलर ने ना। इन्होंने गामा किरणें की खोज करी थी, हेनरी बेकुलर ने, ठीक है, ध्यान रखना। जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? आप बोलोगे कब बोलोगे भैया? 1989 में, है, ठीक है, 1989 में। तूतीकोरिन बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में, है ना, ध्यान रखना। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और विश्व का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। और ठीक है, ध्यान रखना। चलो यहाँ क्लास ऑफ कर रहे हैं भाई। क्लास पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है, क्लास को शेयर करना, ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ओके। और प्यारे प्यारे कमेंट करना, है ना। जय श्री राम सबको भाई ना।